जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक स्ट्रैटेजी के वीडियो में। आज मैं पहली बार एक स्ट्रैटेजी के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। देखने में मस्त बारिश हो रही है, बारिश में नहाते नहाते आपको मैं बता रहा हूँ वीडियो। तो वीडियो क्या है, मतलब इसमें वीवैप और आपको एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यूज़ करना है। वीवैप का नॉर्मल सेटिंग रहेगा एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसमें यूज़ करना रहेगा। ये स्ट्रैटेजी का मेन फोकस क्या रहेगा कि इसमें आपको रेंज बाउंड मार्केट से आपको बचाएगा। उसमें आपको लॉस 10 पॉइंट 20 पॉइंट का होगा एंड आपका ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा तो 200-300 पॉइंट्स आपको कैप्चर करने को मिलेंगे। जैसे जून मंथ स्टार्टिंग में बहुत बेकार था, तो मैंने अपने वीडियो में उसमें दिखाया कि कैसे एसएल बस 10-20-30 पॉइंट के हिट हो रहे थे, पर टारगेट कैसे 200-300 पॉइंट्स का मिल रहा था। ज़्यादा नहीं, 8-10 दिनों का मैंने बैक टेस्टिंग करके दिखाया। आप बाकी का अपने से बैक टेस्टिंग उसमें कर लेंगे एंड ज़रूर उसको लास्ट में वॉच करिएगा कि कैसे इसमें पॉइंट्स लंबे कैप्चर किए जाते हैं, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड थोड़े बारिश के लुफ्त मज़े उठा रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे चार्ट में। अभी चार्ट में आप देख लीजिए जाके, नेक्स्ट में अभी चार्ट का क्लिप रहेगा। पूरा चार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया कैसे उसको ट्रेड करना है। अभी आपको बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये जून के स्टार्टिंग का है। एंड मैं जो अभी स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ, इसमें दो इंडिकेटर्स आपको चाहिए होंगे। एक वीवैप चाहिए होगा, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए होगा। 200 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अभी मैं दिखाता हूँ उसको कैसे लाना है। ये मैं आपको जेरोदा के चार्ट पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वीवैप अगर आप देखे जाएंगे यहाँ पे, दिखाता हूँ। जैसे बैंक निफ्टी का ये स्पॉट का आप चार्ट यहाँ पे खोल लिए, ठीक है। आप इसमें आप इंडिकेटर्स डालेंगे, इसको अलग से ओपन कर देता हूँ। आप इसको अलग से इंडिकेटर्स डालेंगे, कुछ नहीं आएगा। इंडिकेटर्स में गया, वीवैप डाला, नहीं आ रहा है वीवैप, शो ही नहीं करेगा यहाँ पे। ये क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि ये है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो इसके लिए वॉल्यूम्स किस में दिखेगा? स्पॉट में आपको वॉल्यूम नहीं दिखता है, आपको वॉल्यूम दिखेगा, आपको सिर्फ वॉल्यूम दिखेगा वहाँ पे फ्यूचर्स के चार्ट पे। तो इसीलिए इसके लिए फ्यूचर का चार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में क्योंकि वॉल्यूम होता है, फ्यूचर्स का ट्रेड होता है, इसीलिए फ्यूचर्स में इसमें वॉल्यूम दिखेगा आपको। तो इसमें आप कैसे वीवैप और ये डालेंगे? आपको सिंपली जाना है इंडिकेटर पे। इंडिकेटर पे जाके आपको वीवैप टाइप करना है। वीवैप टाइप किए, आप आ गया वीवैप। फिर उसके बाद आपको जाना है मूविंग एवरेज, लिखिए इस पर। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाले पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाले पे जाके सेटिंग्स में जाके इसको, इनपुट्स में 9 है, इसको 9 को हटा के आपको 200 कर देना है, ठीक। एंड मैं थोड़ा अपना कलर भी चेंज कर रहा हूँ, इसका कलर चेंज करके इसको थोड़ा वाइट कर रहा हूँ, ओके। तो ये रहा मेरा ये। एंड वीवैप की सेटिंग में आपको कुछ नहीं करना है, वीवैप जैसे है वैसे ही रहने देना है। वीवैप का भी बस मैं लाइन थोड़ा सा चौड़ा कर दे रहा हूँ एंड बाकी सब ठीक है। तो ये है पूरा वीवैप का, मैंने जो बताया कि कैसे आपको इनपुट करना है इसमें वीवैप। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, सिंपल सी चीज़ है। आपको देखिए, ये जो लाइन है ना, ये जो ये मेरी पिंक वाली पर्पल कलर की जो लाइन आ रही है, ये 200 ईएमए है। 200 ईएमए की अगर मार्केट ऊपर है तो आप लोग को सिर्फ लॉन्ग के साइड ही ट्रेड देखना है, और अगर 200 ईएमए के मार्केट नीचे है तो सिर्फ डाउन साइड के लिए ट्रेड देखना है। एंड ट्रेड लेना कैसे, देखिए अगर इसके ऊपर है मार्केट, ठीक है, एंड जब भी ये वीवैप पे आता है एंड इस पे एक अच्छा कैंडल बनाता है, तो हम लोग को बस वीवैप से यहीं का इतना ऐसे लेना है। ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट रखना है मिनिमम। ऐसे इसमें ट्रेड करना है। जब भी नीचे के लिए आता है, वीवैप से रिजेक्शन ले रहा है, तब 1:2 1:3 जितना भी आपको टारगेट रखना है, ट्रेल करते रहना है आपको जब भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो इसमें ऐसे ट्रेड किया जाता है। एंड इसका ट्रेडिंग आपको मैं सिंपली समझाता हूँ थोड़ा। 1 जून से हम लोग शुरू करते हैं कैसे इसमें हम लोग को ट्रेड करना है, ठीक है। ये है आपका 1 जून का चार्ट है। 1 जून के चार्ट में हम लोग का ट्रेड कैसे बनता है, मार्केट ओपन हुआ, सबसे पहली चीज़ इसमें मार्केट ओपन होने के आधे घंटे तक आपको तो कोई ट्रेड ही नहीं लेना है। आधे घंटे मतलब 9:15 में मार्केट ओपन होता है, 9:15 के बाद आप आ गए सीधे 9:45, यहाँ तक तो कोई मतलब आपका ट्रेडिंग जोन ही नहीं है। आधे घंटे तक कुछ मत करिए मार्केट में, मार्केट जो कर रहा है उसको करने दीजिए, ठीक है। तो इसमें सिंपली कि आपको मैंने 3 रूल्स बताए हैं। पहले रूल्स आप देख लीजिए। पहले आपको चेक करना है, फर्स्ट रूल, कि मार्केट 200 ईएमए के ऊपर है कि नीचे है। थोड़ी गंदी टाइपिंग है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। पर लेकिन बस मैं आपको ऐसा बता दे रहा हूँ कि आपको इतना बताना है कि 200 ईएमए की मार्केट ऊपर है कि नीचे है, पहले आपको वो चेक करना है। अगर ऊपर है तो लॉन्ग साइड का ट्रेड देखना है, नीचे है तो डाउन साइड का ट्रेड देखना है। सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, सेकंड रूल है आपका, चेक करना है वीवैप कहाँ पे है। सेकंड वीवैप के लिए है। और थर्ड रूल है आपका, क्या है, कि आपको आधे घंटे तक कोई ट्रेड नहीं करना, मॉर्निंग के हाफ एन आवर तक। तो इन 3 रूल्स को आप अच्छे से अपने पास रख लीजिए। समझ जाइए कि इन 3 रूल्स को आपको फॉलो करना है एंड उसके बाद आपको ट्रेडिंग करनी है। तो अब मैं आता हूँ सबसे पहले चार्ट पे, 1 जून के। 1 जून के चार्ट पे आधे घंटे तक हमने वेट किया, ठीक है। उसके बाद ये जो कैंडल आई है 9:50 की, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, क्या इस पर ट्रेड बना?
नहीं बना, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट आया यहाँ पे, देखिए 200 ईएमए का भी इसने ब्रेकआउट दिया है, तो हम लोग को वेट करना है रीटेस्ट का। आया रीटेस्ट के लिए, हाँ आया है यहाँ पे रीटेस्ट के लिए, रीटेस्ट के लिए आया है, और यहाँ पर देखिए ये इसको एनगल्फ किया कैंडल, तो ये तो मेरे लिए बुलिश कैंडल है, तो मैं इस पर ट्रेड लूंगा। एंड इसमें कुछ लोग को ये भी डाउट होगा, क्या इसमें प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये सब चेक करना है? कुछ नहीं चेक करना है, जो मैंने सिंपल 3 बेसिक थिंग्स बताई हैं, बस उन 3 बेसिक थिंग्स को आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। चलिए, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनाते हैं, लॉन्ग साइड का। यहाँ पे मैंने एंट्री ली, ये इसके नीचे, थोड़ा नीचे मैं एसएल रखूँगा, 1:2 का मेरा टारगेट रहेगा, 1:2। क्या ये अचीव हुआ? नहीं, अचीव तो नहीं हुआ यार। पर लेकिन कब मेरा एसएल हिट हुआ? लगभग सुबह 10:20 में मैंने ट्रेड लिया, एसएल मेरा हिट हुआ है ऑलमोस्ट 150 की कैंडल पे। ठीक है, बट मैं एसएल पता है कहाँ दे देता? मैं एसएल यहीं पे इसी बड़ी रेड कैंडल पे दे देता। क्यों दे देता मैं एसएल? क्योंकि जब इतना कंसोलिडेशन के बाद मार्केट अगर फॉल कर रही है या बढ़ती है, जब भी कंसोलिडेशन के बाद, तो आपको वहाँ पर ट्रेड ऑपोजिट भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक चीज़ और समझाता हूँ। यहाँ पे तो हमारा एसएल हो गया, कितने पॉइंट्स का एसएल था? लगभग 40 पॉइंट्स का एसएल था, कोई नहीं, 40 पॉइंट्स तो प्रीमियम में लगभग 15-20 पॉइंट गए होंगे। जब इतने कंसोलिडेशन के बाद मार्केट फॉल कर रही है एंड एक साथ ईएमए और आपका वीवैप मर्ज हो जाता है ना, जब एकदम साथ में चलता है, फिर उसके बाद जब मार्केट उसको ब्रेक या हाई उसका ब्रेक करती है, तब बहुत अच्छा मूव आता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली आपको बता रहा हूँ, एक शॉर्ट का पोजीशन यहाँ से बनाता, इतना सा ऐसा लगता है ये वाले स्विंग का एसएल, एंड टारगेट 1:2 तो मेरा मिनिमम टारगेट रहता है। तो 1:2 आपका कहाँ पे मिलेगा हमको? यहाँ पे मिलेगा 1:2, लगभग लगभग, मतलब ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स का कैंडल है। पर मेरे जैसा कोई ट्रेडर होगा तो उसको भी ट्रेल करेगा। मान लीजिए यहाँ आया, पहले इसने ये तोड़ा, यहाँ तक आया, तो मैं ऐसे ट्रेल करके इस वाले स्विंग पे ला दूंगा, फिर यहाँ पे इसको जब तक नहीं तोड़ेगा फिर जाएगा, तो मैं तो लगभग लगभग समझ लीजिए 250 पॉइंट भी इसमें बुक कर सकता हूँ। बट मैं एज अ स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम 1:2 आपको इसमें लेके चलना है, तब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बनेगा। ठीक है, फर्स्ट को आपका ओवरऑल एक तरह से प्रॉफिट हुआ। फिर आते हैं सेकंड को, हम लोग सेकंड जून को। सेकंड जून में आपको क्या दिख रहा है? मार्केट पहले ओपन हुआ, आधे घंटे तक कोई ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, आधा घंटा, ठीक है, हो गया। यहाँ पे 9:45 की कैंडल देखिए, कितना प्यारा। मैंने बोला ये ईएमए के नीचे है, ठीक है, चलो एक चेक हो गया, एक चेक पॉइंट। फिर वीवैप को यहाँ पे इसने ब्रेक किया, एक और चेक पॉइंट। फिर वीवैप को इसने टेस्ट किया, हाँ यहाँ पे टेस्ट किया, एंड एग्जैक्टली हम लोग के आधे घंटे वाला जो रूल था, उसी वाले कैंडल पे इसने यहाँ पर रीटेस्ट किया, एंड रीटेस्ट करने के बाद एक बियरिश कैंडल बनाई। मैं ये स्विंग का एसएल रखूंगा, 1:2 का टारगेट आराम से अचीव हो गया। एकदम सिंपल चीज़ है। देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन भी फॉलो नहीं हुआ कि और नीचे गिरेगा, आप सिंपली यहाँ के बुक कर सकते हैं, तो 1:2 आपको मिल गया यहाँ पे। सेकंड को आपको पहले ही ट्रेड मिल गया, उसके बाद कोई ट्रेड यहाँ पे बना सेकंड को? यहाँ गया, इसने वीवैप तोड़ा, वीवैप तोड़ने के बाद वापस इसने नीचे तोड़ा, बट क्योंकि इसने वीवैप के ऊपर जाके एक कैंडल क्लोजिंग दे दी, तो मैं और यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट करता और कंसोलिडेशन का वेट करता। इसमें ये भी होता है, आपको वीवैप के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए कोई कैंडल, या फिर नीचे आके कोई क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए जब आप अपना ट्रेड ले रहे हैं। जैसे अगर आप डाउन साइड का ट्रेड दे रहे हैं और वीवैप के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दे दी एक कैंडल, तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा। अगर वीवैप के नीचे से ये क्लोजिंग दे के नीचे आ जाता ना, तब हम लोग का ये ट्रेड अच्छा होता है ना, अच्छे से नीचे जाता। तो यहाँ पर इसने कन्फ्यूजन क्रिएट किया लोगों को फंसाने के लिए। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको ऐसे ट्रेड नहीं करना है। फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, एंड जब भी ईएमए और वीवैप के बीच में मार्केट होता है, तो वो पूरा रेंज बाउंड मार्केट होता है, उसको तो देखना ही नहीं है, आप उसमें स्क्रीन भी बंद कर सकते हो। गया 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 गया, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया। अब इसने जैसे ही ब्रेकआउट दिया, तो हम लोग को वेट करना था वीवैप कहाँ पे है। वीवैप तो अभी भी ईएमए के नीचे है, तो हम लोग को अभी भी ट्रेड नहीं बनता है। तो ट्रेड तब तक नहीं बनेगा जब तक, जैसे मान लीजिए ऊपर है, वीवैप को तो ऊपर जाना चाहिए, ईएमए के ऊपर ही नहीं जा रहा। मार्केट गया 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 गया, यहाँ पर गया, फिर इसने इसको तोड़ दिया, एक ही झटके में इसने तोड़ दिया। पर लेकिन आपका ट्रेड यहाँ पे क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया हल्का सा, पर लेकिन मार्केट ने फिर इसका ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद इसने ऊपर कंसोलिडेट करके इसने लगभग 44,360 से आके 44,230 तक आ गया अचानक से 2 कैंडल्स में। तो आपको फिर से रीटेस्ट का वेट करना पड़ेगा यहाँ पे कि वीवैप के पास आए, रीटेस्ट करे। जैसे ये वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल ऊपर आके थोड़ा सा यहाँ से रीटेस्ट करके नीचे आता, हम लोग का ट्रेड बनता। मतलब हम लोग का सेकंड को बस एक ही ट्रेड बना, जो परफेक्ट सेटअप के हिसाब से वो मॉर्निंग में हम लोग को मिल गया था। उसके बाद ये वॉलेटाइल मार्केट था, इसमें कोई ट्रेड हम लोग को नहीं मिला जून में। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ को, 5 जून। 5 जून में कौन सा ट्रेड है? 5 जून में आपका मार्केट लगभग लगभग पूरा रेंज बाउंड था। एंड आपको पता है जून का ही मैं क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि जून में बहुत लोग के पैसे डूबे हैं, तो मैं इसमें शो करना चाहता हूँ कि जून में अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते तो आपके पैसे नहीं डूबते, उल्टे पैसे आपके बन भी सकते थे बहुत जगह। तो ये वाली स्ट्रैटेजी में आप देख सकते हैं जून में कि यहाँ पे कैंडल पहले आधे घंटे हम लोग हटा देते हैं, आधा घंटा यहाँ पर, ठीक है।
अब हम लोग वेट करते हैं। वेट किए, यहाँ पे रीटेस्ट आया। रीटेस्ट होने के बाद इसने बुलिश कैंडल बनाई। रीटेस्ट हुआ। रीटेस्ट बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, बट लेकिन मेरे जैसा ट्रेडर यहाँ पे ज़रूर ट्रेड लेता, चाहे एसएल जाए या ना जाए। तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ सिंपली। ये रहा मेरा, और ये रहा वी का मेरा एसएल। 1:2 का मेरा मिनिमम टारगेट यहाँ पे। तो मेरा एसएल तो यहीं पे इसने अगले 2 ही कैंडल्स में, 3 कैंडल्स में मार दिया। ठीक है, ओके, एसएल हिट हो गया मेरा। अब मेरे को वेट करना है। इसने इसके नीचे भी आके क्लोजिंग दे दी। इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग देने के बाद ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर मैं वेट कर रहा हूँ रीटेस्ट का रीटेस्ट। फिर इसने नीचे जाके ऊपर क्लोजिंग दी। अभी भी मेरा ट्रेड नहीं बनता। मैं चाहता हूँ वीवैप के पास से ये रिजेक्शन ले, नीचे आके पहले क्लोजिंग ना दे कैंडल का। इसने फिर से क्लोजिंग दे दी। इसने फिर से मतलब मेरा उसके बाद कोई ट्रेड ही नहीं बना इस साइड में अप साइड के लिए कि मैं देख सकूं। एंड उसके बाद मार्केट क्लोज हो गया। मतलब यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ। एसएल कितने पॉइंट्स का गया? 33 पॉइंट्स। मतलब आप देख रहे स्ट्रैटेजी में आपको फायदा कितने हो रहा है। जब आपको पॉइंट्स मिल रहा है, 200 पॉइंट मिल रहा है, एसएल जा रहा है 30 पॉइंट, 40 पॉइंट का एसएल जा रहा है। चलो, मेरा 5 तारीख को एसएल गया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आप अगर स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, सबसे मेन चीज़ आपकी जो सुधरेगी वो है ओवर ट्रेडिंग। आप ओवर ट्रेडिंग करना छोड़ दोगे। ओवर ट्रेडिंग इतना नहीं होगा, आप आराम से दिन में 1 2 3 ट्रेड्स, मैक्सिमम 3 4 ही ट्रेड्स आएंगे एंड उसमें आप कमा के निकल सकते हो। अब आते हैं हम लोग 6 जून को। 6 जून को क्या दिख रहा है हम लोगों को मार्केट में? आधा घंटा हटा दो, पहले आधा घंटा हटा दिया। अभी मार्केट वीवैप भी ऊपर है, ईएमए भी ऊपर है, तो हम लोग को अपसाइड के लिए देखना था, बट आ गया नीचे। नीचे आया, ओके। अब दोनों नीचे आ गया। वीवैप का भी ईएमए से क्रॉसओवर होके वीवैप भी नीचे आ गया। बहुत बढ़िया। अब हम लोग को रीटेस्ट का वेट करना है। यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ आया एक परफेक्ट रीटेस्ट वाला टाइप का कैंडल। यहाँ गया, इसको टच किया, यहाँ से हम लोग को लिया, ओके। एंड अब हम लोग यहाँ से बनाते हैं शॉर्ट पोजीशन। ये शॉर्ट पोजीशन हमने बनाया, पर लेकिन क्या हुआ हमारा? 1:2, 1:2 में फिर से हमारा एसएल गया। कोई दिक्कत नहीं है। कितने पॉइंट्स का एसएल गया इस बार? तो बस 23 पॉइंट्स का एसएल गया। प्रीमियम में आप कैलकुलेट करिए, ऐड द मनी का प्रीमियम लेंगे, सब 10 10 पॉइंट का बस एसएल है। आपका 10 पॉइंट का एसएल गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करना है? फिर गया यहाँ पे रेंज बाउंड। रेंज बाउंड इसने ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट का वेट किया, पर लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। फिर से हम लोग का ट्रेड नहीं बनता है। वॉलेटाइल वॉलेटाइल वॉलेटाइल। फिर नीचे आया, नीचे आके क्लोजिंग दिया। कोई रिटेस्ट का सीन ही नहीं बन रहा है कहीं पे भी, बढ़िया रिटेस्ट नहीं मिल रहा। फिर ये तो 3 बजे के बाद तो मैं गैम्बलिंग ही समझता हूँ, तो इसमें तो कोई ट्रेड बनता नहीं है हमारा। आज फिर से ऐसा लेट हो गया 6 तारीख को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं हम लोग 7 जून को। मतलब आप समझ रहे हो, इतना रेंज बाउंड जब दिन चल रहे थे जून के स्टार्टिंग में, उस समय मार्केट बस हम लोग को 10 10 20 20 पॉइंट का बस एसएल दे रहा है। आप कितना सेफ रहोगे स्ट्रैटेजी में? एंड जब पॉइंट्स दे रहा है तो आप जान ही रहे हो कितना पॉइंट्स दे रहा है। एक्सप्लेन ही नहीं करना है उसको तो। आधा घंटा छोड़ते हैं। आधा घंटा हम लोग ने छोड़ दिया। मार्केट एकदम रेंज बाउंड है, पर लेकिन हम लोग को कॉल साइड का ट्रेड देखना है, जो कि यहाँ पे नहीं मिल रहा है हम लोग को कॉल साइड का ट्रेड। नीचे आया, ये तो पूरा रेंज बाउंड है। इन दोनों के बीच में रहेगा तब तो हम लोग को कोई ट्रेड ही नहीं लेना है। ट्रेड नहीं लिया। आया यहाँ पे, यहाँ पर आया, यहाँ पे इसने फिर, नहीं यार, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, कोई मतलब नहीं है। क्लोजिंग अगर इसके नीचे मिल जा रही है ना, तो फिर कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा है। ये भी दिन मिस हो गया। इस दिन तो कोई ट्रेड ही नहीं है हमारा। 7th को मार्केट कितने पॉइंट्स के अंदर घूम रही थी 7th को? 44 450 टू 44। शिट यार, मतलब 100 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा तो क्या ही किसी को ट्रेड मिलेगा। तो इस दिन सोचो आप लोग अगर रेंज बाउंड डे के दिन भी ट्रेड किए होते, लॉस किए होते, ये आपको बचा लिया, कोई ट्रेड ही नहीं दिया आप लोग को, सेफ हो गया आप लोग। फिर आया 8 जून को। 8 जून को आधा घंटा हटा दो पहले। आधा घंटा हटा दिए एंड ये मार्केट लगातार ऐसे ऊपर जा रही है 8 जून को। बढ़िया है, बढ़िया है। हम लोग वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। आया आया आया, यहाँ पर देखो आया, यहाँ से रिटेस्ट किया, पर कितना बड़ा कैंडल बना है? 470 टू 640। 70 पॉइंट्स का एसएल नहीं रख सकता, सॉरी भाई, ये ट्रेड मिस हो गया। एसएल हमेशा हम लोग को रखना है कि 30 पॉइंट, 40, मैक्सिमम 40 पॉइंट तक रहे। 40 पॉइंट का कैंडल रहेगा, मैं ले लूंगा ट्रेड। उसके ऊपर का कैंडल रहेगा तो मतलब वॉलेटिलिटी है। एंड देखो वॉलेटिलिटी बन रहा है पूरा, एकदम गंदा वॉलेटिलिटी, कोई यहाँ पे ट्रेड ही नहीं बना हम लोग का। फिर आया मार्केट, नीचे आ गया, इसको तोड़ दिया, तोड़ के फिर आ गया ईएमए। मतलब ये तो हम लोग का पूरा वो वॉलेटाइल जोन है। यहाँ आया, फिर इसको हाई ब्रेक किया, फिर हम लोग को मतलब यहाँ पे रीटेस्ट का वेट करना था, कोई रीटेस्ट ही नहीं दिया। रीटेस्ट देने के बजाय और फिर नीचे आ गया भाई साहब। पूरा यहाँ पर रीटेस्ट, मतलब कहीं पे देखो कहीं रीटेस्ट ही नहीं दे रहा मार्केट। ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये वॉलेटाइल डे था बहुत ज़्यादा। ये था आपका मेरे ख्याल से एक्सपायरी था इस दिन, 8 जून को, मेरे को याद है, बहुत वॉलेटिलिटी थी उस दिन। एंड मार्केट उसके बाद अच्छा खासा फॉल किया। यहाँ से देख सकते हैं जैसे ही इसने, एंड हाँ, एक चीज़ और है इस मार्केट में, जैसे मान लो ये वीवैप ऊपर है, ठीक है,
वीवैप से जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन आता है, ऐसे कैंडल्स आते हैं यहाँ ईएमए पे आके ऐसे कंसोलिडेट करके फिर जब ब्रेक करता है ना, तो एक तगड़ा मूव जरूर आता है। और देखो ये तगड़ा मूव आया है। तो ये सब कुछ एडवांस पॉइंट्स हैं, जो एडवांस अभी मैं नहीं सिखा रहा, अभी मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ। क्योंकि देखो ये जितना रेंज बाउंड दिन चल रहा है ना, रेंज बाउंड डे पे लोगों के बहुत पैसे लॉस हो रहा है। एंड मैं नहीं चाहता कि लोग ज़्यादा पैसा लॉस करें, तो मैं इसलिए स्ट्रैटेजी का वीडियो बना के डाल रहा हूँ कि लोग सेफली ट्रेडिंग करें, एटलीस्ट पैसा बचे। एसएल जाए 10 पॉइंट 20 पॉइंट जाए दे, तो 100 200 पॉइंट दे लोगों को, उसके लिए स्ट्रैटेजी। अब ऐसे वॉलेटाइल डे पे लोग मैक्सिमम पैसा डुबाते ही हैं, बहुत कम लोग कमा के निकल पाते हैं। तो ऐसे दिन को लोग छोड़ दें तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। एंड यहाँ पर हम लोग के वीवैप ने लोगों को एक तरह से बचाया ही है, कोई ट्रेड दिया नहीं यहाँ पे लोगों को कि आप ट्रेड करो एंड आप लोग पैसा कमाओ या फिर यहाँ गवाओ। तो आप लोग एट्थ को भी बच गए हो यहाँ पे। एंड फिर आता है नाइन्थ। नाइन्थ में क्या मिलता है हम लोग को? नाइन्थ में हम लोग को ये पूरा रेंज बाउंड है, कोई ट्रेड नहीं बन रहा, कोई ट्रेड नहीं बन रहा। ओके, नहीं बना नहीं बना नहीं बना। यहाँ पर इसने वीवैप को तोड़ा, ठीक है, तोड़ा, फिर क्या किया? रीटेस्ट 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 रीटेस्ट। ये देखो, अब मैं एक चीज़ और, कुछ कैंडल पैटर्न्स का भी आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, आप यहाँ पे ट्रेड कैसे लोगे? यार इतनी बड़ी कैंडल आ गई, मिस हो गया ये तो। आप ट्रेड लोगे, ये ना, इस कैंडल की बहुत वैल्यू होती है। ये जो कैंडल छोटी सी बनी है, ये बोल सकते हो इनसाइड कैंडल टाइप ऑफ, मतलब कुछ रहता है। आप इस कैंडल का जैसे ही लो टूटे, या फिर ये जो कैंडल है, इस पूरे कैंडल का साइज ले लो, उसका 50% ले लो, लगभग यहाँ पर होगा। यहाँ से जैसे ही नीचे आप सिंपली इसका बस एसल रखो, इतना सा एसल, इतना एसल रखिए। फिर आपको जितना टारगेट आप रखना चाहो, 1:2 तो मिनिमम देगा, फिर उसके बाद लंबा टारगेट भी दे सकता है। मतलब फिर देखो, यहाँ पे प्रीमियम में लगभग 65 पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रहा है ये वाला टारगेट। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी जानना चाहिए। तो कैंडल स्टिक्स में आपका कमांड रहेगा, तो उसके बाद आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड सबसे ज़्यादा आप वॉलेटिलिटी वाली चीज़ देखो, मार्केट कितना वॉलेटाइल था। यहाँ से फिर इतना ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा। पूरा जून ना यार, लोगों को बस पैसा डुबाने का मन था, इसीलिए मैं इसमें ही आपको बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ। आप लोग और भी पीछे का बैक टेस्टिंग कर सकते हो, मई का कर लो, अप्रैल का कर लो, आपको अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। एंड मार्केट जब ट्रेंडिंग रहता है, तब तो ये स्ट्रैटेजी एकदम भगवान है। आप जितना कमाना चाहोगे उतना कमा लोगे इस वाले स्ट्रैटेजी में। बस जून के आ जाओ 12 जून को। 12 जून क्या ही है इसमें, आधा घंटा छोड़ दो। आधा घंटा छोड़ने के बाद आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ रिजेक्शन, यहाँ आया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद यहाँ पे रिजेक्शन, हाँ ये रहा। यहाँ एक ट्रेड बन रहा है हम लोग का, इस वाले ट्रेड को ले लो। टारगेट 1:2 रखना था, 1:2। एंड आपका एसएल इस वाले कैंडल पे हिट हो गया, ठीक। इस वाले कैंडल में चलो एसएल हिट हो गया। कितने पॉइंट्स का एसएल गया? 30 पॉइंट्स का एसएल गया, ठीक। मार्केट रेंज बाउंड फिर से यहाँ गया, फिर आया, कोई रिटेस्ट नहीं, कोई रिटेस्ट नहीं, कोई रिटेस्ट नहीं, कोई रिटेस्ट नहीं। मार्केट हम लोग को रिटेस्ट ही नहीं दे रहा है। चलो 12 जून गया। भाई ये देखो, ये सब पूरा रेंज बाउंड डे है, इसमें या तो छोटे एसएल जाएंगे या तो छोटा छोटा प्रॉफिट मिलेगा। वो सब छोड़ो, अब आते हैं थोड़े ट्रेंडिंग डेज पे, दिखाता हूँ इसका कमाल आप लोगों को। ट्रेंडिंग डे पे है, ये है आपका 15 जून। 15 जून को देखो कैसे बनेगा इसमें पैसे। आया, आधा घंटा मैंने छोड़ दिया, चलो आधे घंटे मैंने छोड़े, वेट किया। मार्केट यहाँ रेंज बाउंड, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये रहा इसका रिजेक्शन। अब बोलो किसको कितने पॉइंट्स चाहिए थे? जितना औकात है ना उतना कैप्चर। वो एसएल कितना छोटा था? एसएल सिर्फ 25 पॉइंट का था। 1:2 मैंने बोला मिनिमम बुक रखना है। पर लेकिन क्या कोई ऐसी गिरते हुए कैंडल्स में अपना टारगेट बुक करेगा? आप खुद सोचो कहाँ तक आप टारगेट लेके जाओगे। मैं तो भाई क्या ही लंबा ट्रेल करूं, मतलब इतना अच्छा प्राइस एक्शन कहाँ तक लेके जाओगे टारगेट, बताओ कितना चाहिए? ट्रेंडिंग डे चाहिए था ना, ट्रेंडिंग डे। लो ट्रेंडिंग डे, कहीं कैंडल आपको रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा है, कोई कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं। कितना लंबा टारगेट लोगे? लो, एसएल 24 पॉइंट्स का टारगेट, 1:15 का मैंने दिया है ये वाला ट्रेड। ये ट्रेंडिंग डे पे भगवान है ये वाला स्ट्रैटेजी। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को ट्रेंडिंग डे पे फॉलो कर लिए प्रॉपर, तो आपको पैसे ही पैसे देगा। आपके जन्म जन्मांतर के जो लॉस होते हैं ना, सारे लॉस रिकवर करके एक दिन में दे देगा। आप एट द मनी का भी प्रीमियम लिए होते हैं यहाँ पे, 370 पॉइंट्स में वो 350 पॉइंट का आपको प्रीमियम दिया होता। ऐसी मस्त ट्रेंडिंग डे पे ये पैसे देता है। और रेंज बाउंड डे पे मैंने आपको दिखाई दिया 10 पॉइंट 20 पॉइंट का लॉस, मतलब कोई लॉस की वैल्यू ही नहीं है जब ऐसे बड़े बड़े पॉइंट्स आपको मिलेंगे ट्रेंडिंग डेज पे। फिर आता हूँ मैं नेक्स्ट डे पे। अब आते हैं, नेक्स्ट डे है 16 जून। 16 जून आधा घंटा छोड़ दो, छोड़ दिया। यहाँ आया मार्केट, यहाँ पे मार्केट ने फिर एक बड़ा कैंडल, कितना बड़ा कैंडल, 960 से, हाँ 80 पॉइंट का कैंडल। ये ट्रेड नहीं है अपना, ट्रेड नहीं है। यहाँ आया, यहाँ पर आया,
मार्केट ने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद यहाँ पे ट्रेड बना अपना, ये देखो इस वाले कैंडल पे। एसएल कितने पॉइंट्स का है? लगभग 50 पॉइंट का है। टारगेट 1:2 रखना है मिनिमम। 1:2 तो आपने रख लिया यहाँ पे टारगेट, पर आप ये तो सोचो कोई बुक करेगा जब मार्केट ऐसे हाई बनाएगा? कोई बुक नहीं करेगा। इसमें कितने पॉइंट्स लेना चाहोगे? मतलब आप ट्रेंडिंग डे पे बस इस वाले स्ट्रैटेजी का कमाल देखो ना, क्या ही मूव दे रहा है। मतलब आदमी सोचता रह जाएगा यार कैसे बुक करूँ, क्या बुक करूँ। एकदम लंबे लंबे पॉइंट्स कैप्चर करोगे अगर ये ट्रेंडिंग डे पे आपने इसको फॉलो कर लिया स्ट्रैटेजी को। तो आप सोचो ना, एक एक ट्रेड में आपको 300-300 पॉइंट अगर मार्केट दे रही है, आप 10 दिन भी लॉस करोगे ना, तब जाके आपका ये वाला प्रॉफिट खत्म होगा। मतलब 10 दिन का लॉस आपको एक दिन में कमा के दे रहा है मार्केट। तो इस वाले स्टार्टअप की ये वाली बहुत बड़ी वैल्यू है। इस वैल्यू को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है इस वाले सेटअप में। एंड फिर अगला ट्रेड यहाँ पे देखते हैं 19 जून। 19 जून को आधा घंटा छोड़ दो। आधा घंटा छोड़ने के बाद हम लोग वेट किए, इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद ठीक है यहाँ आया। वेरी वॉलेटाइल मार्केट भाई, इसको ब्रेक कर दिया दोनों को, फिर नीचे आया। कोई ट्रेड नहीं। 19 को कोई ट्रेड नहीं था। 20 जून को हमारा यहाँ पे ट्रेड बना। देखो आधा घंटा छोड़ो, आधा घंटे के बाद इसको रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन हमने बनाया। ऑलमोस्ट 1:2 का मिनिमम टारगेट सिंपली अचीव्ड। बताओ क्या चाहिए तुम लोग को भाई? इतना बढ़िया बढ़िया ट्रेड है। यहाँ पर तो ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो कोई मतलब नहीं था यहाँ पे ट्रेड का। फिर गया ये रेंज बाउंड हो गया। रेंज बाउंड होने के बाद इसको ब्रेक किया। ब्रेक होने के बाद ऊपर गया, कोई मतलब नहीं है। फिर अपना एक ट्रेड यहाँ पे हो गया बढ़िया। देख रहे हो टारगेट भी 80 पॉइंट का इसमें दिया था। फिर आते हैं 21 जून पे। 21 जून आधा घंटा छोड़ो। आधा घंटे छोड़ने के बाद कोई ट्रेड नहीं। रेंज बाउंड यहाँ पर आया, कोई मतलब नहीं। कोई ट्रेड नहीं मिला। वैसे यार मैंने देखो बहुत अभी एक्सप्लेन कर दिया है। ये स्ट्रेटजी यही है वीवैप एंड इसकी वाली। अभी मैं आपको समझाता हूँ इसमें बेसिक्स आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। अभी चार्ट पे मैंने आपको पूरा स्ट्रेटजी सिखा दिया है, आप लोग प्लीज उसका जाके और बैक टेस्टिंग कर लीजिएगा। ये स्ट्रेटजी का मैंने बता दिया है कि मेन फोकस है आप लोग को रेंज बाउंड मार्केट में, ऐसे बेकार मार्केट में आप लोग को बचाने का। क्योंकि अभी बड़े प्लेयर्स बस आप लोग से पैसा लूट रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को ज्यादा दो, 10 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट दे दो। पर जब आप लोग भी कैप्चर करो तो लगभग 300 पॉइंट कैप्चर करो। तो ये स्ट्रेटजी इसीलिए मैंने आपको बताई है। इस स्ट्रेटजी को मैं भी रेगुलर बेसिस पे यूज करता हूँ। बैंक निफ्टी, आप निफ्टी में भी इसको यूज कर सकते हो। बहुत सही स्ट्रेटजी है। एंड इस पे आपको मैंने बता दिया बेसिक, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो फर्स्ट चीज है कि आपको ईएमए चेक करना है कि मार्केट प्राइस ईएमए के ऊपर है या ईएमए के नीचे है। 200 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर या नीचे। ऊपर रहेगा तो लॉन्ग साइड का ट्रेड देखना है, नीचे रहेगा तो डाउन साइड का ट्रेड देखना है। सेकंड चीज जो ध्यान में रखनी है, वीवैप। वीवैप भी आपका ईएमए के ऊपर है कि नीचे है, उसके अकॉर्डिंग, वीवैप के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेनी होगी। तो वीवैप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो मैंने चार्ट पे सब शो किया उसको अच्छे से देख लीजिएगा कैसे वीवैप पे यूज करना है आपको। एंड थर्ड चीज है, आपको स्टार्टिंग के आधे घंटे कोई ट्रेड नहीं लेना। आधे घंटे तक आप शांति से पहले मार्केट को वॉच करो, मार्केट की वॉलिटिलिटी, क्योंकि आधे घंटे में बहुत रहती है। तो उस वॉलिटिलिटी को खत्म होने दो, उसके बाद आप ट्रेड लेना। एंड इसमें कुछ चीजें अपने से भी मैंने जो ऐड की है कि कैसे आप इसमें ट्रेड ले सकते हो जब आपके फेवर में नहीं गया, आपका छोटा सा एसएल मारा, पर लेकिन कुछ कैंडल आपका जब वीवैप और ईएमए जब मर्ज हो जाते हैं, अगर कैंडल तोड़ दे उसको, तो कैसे आप ट्रेड ले सकते हो वो भी मैंने चार्ट में एक्सप्लेन किया है। तो उसको भी अच्छे से जरूर वॉच कर लेना चार्ट में। एंड आपको कुछ चीजें और है, जैसे वीवैप में जब रिटेस्ट कर जाता है मार्केट, रिटेस्ट में ऐसा ना हो कि विवाद के ऊपर या नीचे जाके वो क्लोजिंग दे दे। एग्जैक्टली वहीं से उसको रिजेक्शन लेना चाहिए विवाद से, चाहे अपसाइड के लिए हो चाहे डाउन साइड के लिए हो। जब रिजेक्शन लेगा तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया तो हम लोग को थोड़ा देर कंसोलिडेशन का वेट करना होगा। कंसोलिडेट नहीं करता है, वापस ऊपर चल जाता है, ठीक है आप बच जाओगे। तो ये स्ट्रैटेजी पूरा आपको सेफ रखेगी, आपको पैसे कमवा के देगी अच्छे से। आपको बस इसको प्रॉपरली फॉलो करना होगा। मैं भी इसको फॉलो करता हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा खुद का, मैं लगभग साल 1.5 साल से इसको फॉलो कर रहा हूँ। एंड आपको अभी बता रहा हूँ, तो आप लोग भी पहले अपने से बैक टेस्टिंग कर लो, आपको अच्छा लगे तो उसको फॉलो करो। एंड अगर ये आपके काम आए तो डू लाइक माई चैनल, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।